सुनो, दूर रहो। मेरे बात तो सुनो। अरे सुनो। छूना मत। अरे लॉरी, बात सुनो। लॉरी, जबान इतनी ज्यादा लड़खड़ा रही है कि मेरा नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हो। वो श्रीनिवास का बर्थडे जन्म था। श्रीनिवास कौन है? ये पे काम करता है, क्लोज फ्रेंड है। ओहो, ऐसी जगह पर काम करने वाले का बर्थडे इसीलिए मनाया जा रहा है क्योंकि वो तुम्हारा क्लोजेस्ट फ्रेंड है। तुम कितनी अच्छी लग रही हो। इसने सिर्फ दारू पीने के बारे में झूठ नहीं बोला। जब मैंने पूछा कि तुम्हारे मुंह से दारू की स्मेल क्यों आ रही है तो जानती हो इसने क्या कहा? कि दारू की नहीं, चीकू की जूस की स्मेल है। ओए सोनिया, सुन। तुमने वो सारे मैसेज दारू के नशे में किए थे ना? नहीं, कुछ कुछ होश में भी किए थे मैंने। लाइरी, You're right. He's a liar. लैरी, अचानक जब तुमने मुझसे पूछा कि मैं दारू पीता हूँ या नहीं तो मैं घबरा गया और मैंने झूठ कह दिया। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। लैरी, एक मिनट रुको, बात तो सुनो। मैं वादा करता हूँ मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अरे उस रोड से भी नहीं जाऊंगा, उस एरिया को ही छोड़ दूंगा। चंगा, तुम नहीं रुकी तो जीना छोड़ दूंगा, पर दारू नहीं पीऊंगा। कहो तो इस छोटी सी बात पे अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूं। शायद तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं दूसरी लड़कियों की तरह स्मार्ट नहीं हूँ। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी समझ मुझे बिल्कुल नहीं है विजय। अगर कोई कुछ कहता है तो मैं आसानी से उसकी बात पर यकीन कर लेती हूँ। तो तुम ही बताओ, तुमसे तो मुझे प्यार है तो तुम पर विश्वास नहीं होगा? मेरी जिंदगी के सारे फैसले या तो मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स लेते हैं। पहली बार किसी से पूछे बगैर, पहली बार डिपेंड हुए बगैर मैंने अपनी दिल की बात सुनकर तुम्हें चुनने का फैसला किया। अब तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हें चुनकर मैंने सही किया या गलत किया। ओए, बिल्कुल सही किया, भरोसा रख। चल अब ये बैग दे मुझे, ऐसा लग रहा है मायके जा रही है। हेलो जी। ग्लासमेट, मैं कोठी पे पहुंच गया हूँ। तू कब आ रहा है? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। बिना रन आउट हुए जिंदगी जीने के लिए सिगरेट के धुएं से दूर रहें। राहुल द्रविड़। पिक्चर देख रहा है क्या ग्लासमेट? कभी खत्म होएंगी। ग्लासमेट, बेवड़ों की दुनिया को मैंने तलाक दे दिया है। टेम्पररी रिश्ता यही खल्लास। तो मेरा नंबर डिलीट कर दो, सिम कार्ड तोड़ दो, फोन गटर में फेंक दो, बाय बाय। हाँ, 2 दिन का ड्राई डे है मैन। ओए पुत्तर, ये क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप क्या मतलब? कुछ नहीं पापा जी, एक छोटी सी डिवाइस है। जब मिट्टी सूखेगी तो इसमें से पानी। रुकिए, आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। अब आपको बाल्टी लेकर ऊपर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम किया बेटा। मेरा जीजू भी अतरंगी आदमी है, कहता बैंकॉक गाड़ी में जाएगा, पता नहीं कब पहुंचेगा। हेलो जी। हेलो, दिस इज भरत हियर। बोलिए सर जी। तुम एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, याद है? हाँ हाँ सर जी। मैंने बॉस से बात करके उन्हें इसके लिए मना लिया है। क्या तुम मुझे मिल सकते हो फ्राइडे? हाँ, फ्राइडे ठीक फ्राइडे है। मिल सकते हैं? ठीक है सर जी। Sure. थैंक यू सर जी। मिलते हैं फिर। पक्का फ्राइडे को मिलते हैं। ओके बाय। पापा जी, बोल पुत्तर। कुछ कहूँ तो मानेंगे? पहले बता तो। छड्डो, इतनी भी कोई खास बात नहीं है। बेटा, तू कहीं बम फोड़ने तो नहीं जा रहा? मेरे पापा जी, टेम्पल सुपरवाइजर। नमस्ते अंकल। पापा जी, लहरी, मैं आपको बताने ही वाला था। मिलकर अच्छा लगा। अंकल, ये शादी का कार्ड। वो खोतिया, तुम्हारी शादी? यही बम फोड़ने वाला था क्या? नहीं पापा जी, अंकल, बहन की है। डिसाइड कर लो, कंफर्म है ना? चाहो तो कार्ड पे नाम पढ़ लो। 100%। चलो प्रसाद चढ़ा दो। आओ आओ जी। बेटा, पुराने जमाने में रिश्ता इसलिए टूटता था क्योंकि घर वाले लड़की कौन है, धर्म क्या है, दहेज में क्या क्या लेकर आई है, इन बातों पर झगड़ते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। सुख दुख सब कुछ
अब पति और पत्नी इन दोनों के हाथ में ही हैं। छोटी बड़ी मुसीबतें आए उसमें बिना डरे एक दूसरे का साथ देकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए, फिर जीवन आसान हो जाता है। आई बात समझ में? कैसी है? खरीदने वाली हो? जस्ट फॉर सेल्फी। विजय बहुत अच्छा इंसान है श्वेता, मुझसे प्यार भी करता है और पता है मेरे एक बार कहने पर उसने शराब छोड़ दी। परफेक्ट। पैक कर दो। जब हम कपड़े खरीदते हैं तो उसे चेक करते हैं। ये तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है लहरी। उसने शराब तब क्यों नहीं छोड़ी जब उसे पता चला था कि तुम्हें शराब पसंद नहीं है? रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सिंपल लॉजिक है यार। चलें अब। अच्छा तुम एक बार उससे मिल लो श्वेता, तुम समझ जाओगी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ए प्लीज यार। वैसे मैंने विजय को घर बुलाया है सबसे मिलवाने के लिए। दीदी की शादी है ना, वहीं मिल लेना। ठीक है। अरे क्लासमेट क्या कर रहा है यार? गर्लफ्रेंड की बहन के रिसेप्शन में ऐसी शर्ट पहन के स्लीव चढ़ा के सिंपल बन के जाएगा? तेरा डिजाइनर मैं बनेगा मैन। सूट पहनूं? चड्डियों में छेद हो गए हैं, उनके लिए पैसे नहीं है, फिर भी शादी के लिए 2000 बचाए। 2000? फिकर नॉट, हो जाएगा मैन। पर तू करने क्या वाला है? सारे फिल्म स्टार्स इंक्लूडिंग मी यहीं से कपड़े लेते हैं। 10 आवर्स का जस्ट 1000 रुपीज। इतना महंगा? हाँ? तो रोज बार में पहन के बैठेगा? मैं किसी के उतरे हुए कपड़े कैसे पहन सकता हूँ यार? अबे एक दिन के लिए पहनने का है, उसके लिए काय के लिए खर्चा करने का? इंग्लिश कपड़े पे खर्चा करने से अच्छा है इंग्लिश दारू। जो दिखता है ना हमेशा वही बिकता है माय डियर फ्रेंड। हाँ ग्लासमेट, हाँ ये वाला तेरे लिए परफेक्ट है। ये पहन के जाएगा ना तो पूरे रिसेप्शन में सभी तेरे को ही देखेंगे। कौन है ये माइक? दोस्त है अजीज भाई, थोड़ा कम करो ना। अरे क्या रे माइक, और कितना कम कराएगा? हाँ? प्लीज अजीज भाई। चलो 800 रुपए दे दो। थैंक यू भाई। थैंक यू। एक और बात, हाँ? सूट खराब नहीं होना चाहिए। मैं हूँ ना। हाँ। हाय 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 हाय। बेटा इंदु, तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज, एवरीबडी साइड प्लीज। क्या कर रहा है? माहौल बना रहा हूँ। माहौल नहीं भौकाल कर रहा है। लगना चाहिए कोई आया है। बाजू में अब हट जाइए बस कर प्लीज। ठीक है, कूल। ऐसा नहीं। थैंक यू। ये माइक है। हेलो अंकल। सांस रोक लेता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, Come. हेलो। हेलो। लहरी बार बार तुझे पूछ रही है, कहाँ है तू? मेरे बिना फंक्शन हो सकता है, अर्जेंट वर्क है, नहीं आ सकती। उसका बॉयफ्रेंड सूट बूट पहन के आया है, कहीं से उधार मांग के लाया होगा। फोन रखो। कम पापा, ये विजय है। नमस्ते विजय बेटा। वो मम्मी है, वो दीदी। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। खड़े हो जा। कोट को सीधा कर। क्या कर रहा है बे? हाँ? जब कोट पहनना आता ही नहीं है तो रेंट पर लेते ही क्यों? कोट को कड़क होना चाहिए, कम से कम इस्त्री तो करना चाहिए ना। औकात नहीं है तो पहनते ही क्यों? चल चलते। थैंक यू। चलते जी। बहुत बढ़िया। सलाम वालेकुम। कम ऑन मैन। हट गया। हाँ? ए माइक, अरे 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 अरे, अच्छे भले सूट का पोछा बना दिया तुमने। इसीलिए सूट किराए पर लिया था क्या? 1000 का सूट मैंने 800 रुपए किराए पर दिया। कल सुबह आकर पाई पाई चुका देना, वरना मैं आऊंगा, और मैं आया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शादी मुबारक हो। ओए माइक, हाथ तक आए। अरे रोक। ओए क्या बोला था तूने कि शादी में सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे होंगे? तूने बिल्कुल सही कहा था। पता नहीं क्यों मैंने तेरी बात सुनी, मेरी भी मौत मारी गई थी। मुझे क्या पता था कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में पिकनिक मनाते मनाते यहीं पर बस जाएंगी। वैसे इतना भी बुरा नहीं हुआ क्लासमेट। बुरा नहीं, अनर्थ हुआ। चल। तुमने खुद उस लड़के को चुना था, उसका नतीजा देख लिया।
तुम्हारे लिए अब लड़का हम ढूंढेंगे। बिना उससे मिले ही मैं समझ गई थी कि वो तेरी जिंदगी से खेल रहा है। क्या जरूरत थी उस फटीचर को इनवाइट करने की? शादी में दूल्हा दुल्हन के कपड़ों से ज्यादा उसके कोट की बातें हो रही थी। क्या काम करता है वो? वो किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करता है। कहाँ पर? कौन सा प्रोजेक्ट? मुझे नहीं पता। तेरा ये जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है, इसके बारे में तुझे ये तक नहीं पता कि वो क्या काम करता है? पूछ लेती हूँ उससे। तुम्हारी ही तरह बिना किसी की परवाह किए एक लड़की किसी से बेइंतहा प्यार करने लग जाती है। वो सारी दुनिया भुलाकर उसके साथ जीने मरने का वादा कर लेती है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों काफी खुश थे, सब ठीक था। फिर 2 साल बाद उनके घर एक बेटी हुई। खुशियां दुगनी हो गई और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन अचानक उस लड़की को ये पता चलता है कि जिस पर उसे यकीन था वो धोखेबाज है। कहता था बिजनेसमैन है, पर असल में अपनी नाकामियां छुपाने के लिए वो उससे झूठ बोल रहा था। सवाल पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और उनके बीच झगड़ा हो गया। उनके झगड़े बढ़ते गए और साथ में दूरियां भी, इतनी कि वो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि अब उन्हें एक दूसरे की जरूरत नहीं है और इसलिए उन्होंने डिवोर्स ले लिया। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है, जो सिर्फ 12 साल की थी, जिसे उनकी जरूरत थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका नाम श्वेता था। 7A रोजरी कॉन्वेंट हाई स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ा करती थी। वो अपनी माँ के साथ कहीं और चली गई। किसी और की गलती, सजा किसी और को मिली। तुम वाकई बहुत भोली हो लहरी, बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो और वो तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठा रहा है। आई एम श्योर इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू। मुझे गलत मत समझना लहरी। बाद में तकलीफ झेलने से अच्छा है कि समय रहते अभी से संभल जाओ। बेहतर होगा उससे रिश्ता तोड़ लो। मैंने तो कहा था गाड़ी में मत जाओ बैंकॉक। रास्ते में 5 बार टायर पंचर हो चुका है। उनकी गाड़ी की स्टेपनी का फोन आया था, भाई इन्हें समझाओ, हम थक गई हैं। हमेशा थोड़ी रहेगा। एक्सक्यूज मी, आपको कुछ काम है?